फॉरेक्स में ज़्यादातर ट्रेडर इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि वो एक चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं और वो है रिस्क मैनेजमेंट। चाहे आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी ही क्यों ना हो, अगर आपने अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन आपका पूरा अकाउंट ख़त्म हो सकता है। आज हम आपको वो स्ट्रैटेजी बताएंगे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो हर हाल में मार्केट में ज़िंदा रह सकें। अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ऑफिशियल सरहान फॉरेक्स यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन फॉरेक्स के बारे में। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन ट्रेडर्स के लिए है जो बार बार नुकसान खाकर मार्केट छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम तफसील से बात करेंगे कि किस तरह आप अपने अकाउंट को लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं, चाहे मार्केट आपके ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाए। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको एक गोल्डन रूल बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। अगर आप घर में बैठे इंटरनेट से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का अकाउंट ओपन करें। लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है इसकी फॉरेक्स मार्केट में क्या अहमियत है। फॉरेक्स मार्केट की जो हकीकत है 90% नए ट्रेडर्स पहले साल में ही अपना अकाउंट उड़ा देते हैं। क्यों? सबसे बड़ी वजह बगैर रिस्क प्लान के ट्रेडिंग करना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आपने 2 3 4 5 आपके टेक प्रॉफिट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, आप फॉरेक्स मार्केट को सेल बाय का खेल समझकर बड़े बड़े मार्केट में ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही बड़े आप एक तो लेवरेज यूज़ करके बड़ा लॉट साइज यूज़ करके जब आप मार्केट में बड़ा ऑर्डर लगाओगे तो अगर आपका एक स्टॉप लॉस होता है तो वो आपका जितना भी प्रॉफिट होगा वो एक बड़ी ट्रेड में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमेशा इसको इग्नोर किए बगैर कभी भी आप मार्केट में ज़िंदा नहीं रह सकते। इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक ट्रेड में हमेशा अपने अकाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% ही रिस्क पर रखें। यानी कि अगर आप मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके टोटल कैपिटल का 1 से 2%। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपके पास $100 है और आप मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप $1 से $2 ही रिस्क ले सकती हैं एक ट्रेड में। या फिर अगर आपके पास $1000 है, $1000 है आपके पास, तो आप एक ट्रेड में 10 to 20 डॉलर से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते। इससे आपको एक नफसियाती फ़ायदा ये होगा कि आपके दिमाग पर प्रेशर कम होगा और आपके जो फैसले होंगे वो आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे और मार्केट में आप सरवाइव कर पाएंगे। तो इसके अलावा एक और इनकी कंडीशंस होती है रिस्क मैनेजमेंट की कि पोजीशन साइज कैलकुलेशन। अगर आप पोजीशन साइज कैलकुलेशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर भी आप अपने अकाउंट से जो है हाथ धो बैठेंगे, आपका अकाउंट वॉश हो सकता है। तो आपको पोजीशन साइज का बेसिकली एक फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन साइज इक्वल टू अकाउंट रिस्क डिवाइडेड स्टॉप लॉस मल्टीप्लाई पिप्स वैल्यू। इसमें आपकी पिप्स की जो वैल्यू है वो काउंट होगी, आपका जो रिस्क पर जो आप अकाउंट लगा रहे हैं उसकी वैल्यू होगी और स्टॉप लॉस आप कितने पिप्स का लगा रहे हैं इसका आप ज़रूर हिसाब लगा के रखें। अगर आप इसको हिसाब से या इस कैलकुलेशन से हट कर काम करेंगे तो आपका अकाउंट किसी भी टाइम या एक ट्रेड में भी वॉश हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं रिस्क टू रिवार्ड। जब भी आप मार्केट में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करें, आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है वो 1:2 या फिर 1:3 होना चाहिए। अगर आप $1, फर्जी बात है, अगर आप $1 को रिस्क पर लगा रहे हैं तो आपने उस $1 के इवज़ आपने $2 अर्न करने हैं या फिर $3 अर्न करने हैं। अगर आप ये करते हैं, ये स्ट्रेटजी इस प्लान के तहत अगर आप काम करते हैं तो आप हमेशा मार्केट में सर्वाइव करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। इसके अलावा एक नेक्स्ट कंडीशन है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि एक ही करेंसी या एक ही कीमत में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लगा देना। हमेशा नए मेंबर जो होते हैं, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो एक ही करेंसी पर एक ही कीमत में बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लगा देते हैं। मतलब अगर आपने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है तो आप सेल कर रहे हैं तो आप बार बार सेल करते रहेंगे और एक ही टाइम करेंगे, तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि ये एक कॉमन मिस्टेक है। तो इससे
अवॉइड करना चाहिए। जब भी आप मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करें, हमेशा मुख्तलिफ पेयर्स पर या मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पर आप मार्केट में ऑर्डर एग्जीक्यूट करें। किसी एक पेयर में एक ही सिमत में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स ना करें। इसके अलावा नफसियाती कुछ रिस्क मैनेजमेंट होती है, जिसमें इंसान का खुद का अमल दखल होता है नफसियाती तौर पर, जिसमें लालच होता है, ग्रीड यानी कि खौफ, फेयर, ये चीज़ें होती हैं। और ओवर ट्रेडिंग से जो होती है ना, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट को जो खा जाती है। जब भी आप मार्केट में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप जब भी एक दो आपके टेक प्रॉफिट होती हैं, तो आप ओवर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े लॉट साइज यूज़ करना, ओवर लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं। ओवर लीवरेज होती है वो आपका अकाउंट खा जाती है, और ओवर ट्रेडिंग भी आपका अकाउंट जो है वो हमेशा वॉश कर देती है, किसी एक ट्रेड में भी हो जाता है हमेशा ओवर ट्रेडिंग। इसके अलावा आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं, उससे भी बचना चाहिए, ओवर लीवरेज से बचना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं ये जो ट्रेडर्स करते हैं, मसलन जनरल ट्रेडिंग ना करना और हर ट्रेड का रिकॉर्ड ना रखना। हमेशा जर्नल ट्रेडिंग करनी चाहिए और हर ट्रेड को गौर से देखना चाहिए, समझना चाहिए, और इनका एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। हमेशा जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो कॉमन बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे होते हैं, मसलन कि स्टॉप लॉस ना लगाना या फिर रिस्क बढ़ा देना, मार्जिन कॉल के करीब पहुंच जाना। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी कॉमन मिस्टेक में आती हैं। हमेशा अपने अकाउंट को एक स्ट्रेटजी, एक प्लान के तहत लेकर चलें, और हमेशा रिस्क और रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखें। अगर आप अपने मनी मैनेजमेंट, रिस्क और रिवार्ड का ख्याल नहीं रखते, कॉमन मिस्टेक करते हैं, आप ओवर लीवरेज यूज़ करती हैं, ओवर ट्रेडिंग करती हैं, बड़ा बड़ा लॉट साइज़ यूज़ करते हैं, तो आप कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आज की वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो फॉरेक्स में कामयाब होना चाहते हैं। मज़ीद ऐसी प्रोफेशनल और डिटेल्स फॉरेक्स गाइड्स के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप लाइव फॉरेक्स सिग्नल्स और ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। ये याद रखें, मार्केट में बचना ही जीतना होता है।